Hey guys, welcome back to the channel. So this is Vikas Rachmala's channel and हमारे साथ है बुल्लू भाईकर and Vikas Rachmala. So welcome back to the channel. Yes. So finally we are at Delhi and obviously हम लोग यहाँ पे कुछ वीडियोस बना रहे हैं, कुछ अच्छे सीन्स देख रहे हैं यहाँ पे हमारे Beautiful background. Very good background actually. So आज जो है हम लोग जानेंगे कुछ पर्सनल सवाल और कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट विकास रचमला. So basically we are going to do a in-depth review of विकास रचमला. काफी बाइक कर चुके हैं अब इन डेप्थ अब मेरी रिव्यू करो. एग्जैक्टली. सो पहला चीज है कि विकास भाई आपकी जो करियर है वो मतलब कैसे शुरू हुआ. अच्छा करियर को साइड में रखते हैं, बताइए कि आपका पहला लव स्टोरी कौन सा था. आई थिंक लॉट ऑफ पीपल वुड लाइक टू बी इंटरेस्टेड. या मैं पोस्ट करते रहता हूँ काफी चीज के बारे में एंड यू नो थैंक यू. बहुत लोग बहुत सपोर्ट करते हैं. सो आई थॉट आई शुड talk about it, and who better than Bulu bhai, very good friend, great human being, and we had made a video. हमने वीडियो बनाया था ना कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम पहले एक साल पहले मेरे ख्याल से. बहुत पसंद आया लोगों को, बहुत पसंद आया था, तो इसीलिए हम लोग सोचे कि चलो कुछ और वीडियो बनाते हैं. Absolutely. And ये एक्चुअली मेरे काफी इम्पोर्टेंट मेंटोर है लाइफ में. मजाक नहीं कर रहा, सीरियस, वेरी क्लोज. यस. सो अब बोलिए कहाँ से शुरू करूं मैं. आप बताइए कि पहला वाला लव स्टोरी कौन सा था और आखिर वाला लव स्टोरी कौन था. फर्स्ट एंड लास्ट लव स्टोरी कभी है ऐसे. सब बताऊंगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. कॉम्प्लिकेटेड. सो बेसिकली वेरी कॉम्प्लिकेटेड है. पॉइंट टू बी नोटेड. हां. And so let's go back to actually the year 2019 years पहले. Okay. So now I am about 33 years old. So कब क्या था कैलकुलेट करना पड़ेगा. But मैं actually my life is very interesting. Okay. Fortunately, I was born in family with a silver spoon. Okay. Right. So life मेरा starting से काफी अच्छा. मेरा कोई स्ट्रेस नहीं है, financial स्ट्रेस नहीं है. True. I'm very blessed. Very blessed. Okay. So मतलब लाइफ में कोई दिक्कत मैंने नहीं देखा फाइनेंशियली. राइट. दैट इज फॉर श्योर. राइट. सो इन द ईयर अबाउट 2000 मैं करने गया था 5 साल का एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स. ओके. अच्छा. इंदौर में. ओके. आई वाज वेरी यंग यार. मेरे ख्याल से कुछ 16 साल का था मैं. एंड पहले से मुझे एविएशन में बहुत इंटरेस्ट था. ओके. सो वो टाइम पे मेरे घर पे मेरे दादा सब डरते थे कि नहीं पायलट नहीं और पायलट वो टाइम पे बहुत बहुत महंगा भी था और जॉब्स नहीं. जॉब्स बिल्कुल नहीं थे वो टाइम. आजकल बहुत सारे जॉब वो ऊपर नीचे होते रहता है. कभी जॉब ज्यादा रहते हैं, कभी कम होता है. सो मैंने सोचा कि ठीक है मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करता हूँ, वो भी तो प्लेन्स का ही है. मुझे काफी इंटरेस्ट था. सो मैं गया था इंदौर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने. बढ़िया हॉस्टल में रहता था, दोस्तों से बात होती थी और वो इंटरनेट का शुरुआत था. राइट. ओके. सो वो टाइम पे मैं एक इंटरनेट कैफे में बैठता था. एवरीडे कॉलेज खत्म होते थे कि इंटरनेट कैफे. 50 रुपए पर आवर. राइट. 50 रुपीज पर आवर बैक इन लाइक 2000 ईयर. इट्स वेरी 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 एक्सपेंसिव. जैसे आज के तारीख में आप सोच लो 300 रुपया पर आवर ऐसा कुछ. इट्स सो एक्सपेंसिव. एंड फिर भी मैं रहता था वहां पे. ओके. एंड दैट टाइम माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड वाज एन अमेरिकन लेडी, अमेरिकन गर्ल. फॉरेन वाला लव स्टोरी. अच्छा. बहुत ब्यूटीफुल गर्ल. her name was Sarah. Okay. And काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे हम. एंड उन्होंने कहा कि she wants to come and meet me in India. अरे मैं डर गया था यार. मैं कुछ 16 साल का था. मैं कैसे मिलने का इंटरेस्ट बहुत था बट कैसे मिलता. तो बातचीत हो रही थी. फिर मैंने कहा नहीं यार अभी नहीं, 1-2 साल तो रुक जाओ. 18 years अडल्ट तो हो जाते हैं. सो अभी इंटरनेट की लव स्टोरी है तो इंटरनेट में उड़ गई थोड़ी. ओके. एंड उसके बाद ये प्रॉब्लम हुआ था कि वो कॉलेज में जहाँ मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा था उनके फैकल्टी में बहुत प्रॉब्लम था और उनके पास प्रैक्टिकल लैब्स वगैरह नहीं थे. मतलब पूरा कॉलेज मेस में था. ओके. सो 1 साल मेरा प्रॉब्लम हो गया, वेस्ट हो गया. और उसके बाद मुझे वहां से हैदराबाद फिर वापस आ जाना. ओके. बिकॉज वहां पे कुछ हो नहीं रहा. सो मैं हैदराबाद वापस आ गया. एंड अबाउट द ईयर 2002 मैं जो भी कोर्स कर रहा था ना वो प्राइवेटली कर रहा था. मुझे कॉलेज जाने का जरूरत नहीं था. तो मैं सोचा कि पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ. घर पे बैठे क्या कर.
सो एक संडे मैं इंटरव्यू देने गया था, संडे था वो, संडे के दिन इंटरव्यू। सो मैं गया बैठा, ओके। उससे पहले एक्चुअली क्या हुआ था, 2000 वही ईयर में मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसमें गया था, जो मेरे अंकल का इंस्टीट्यूशन था। उससे मैं बहुत कुछ सीखा था, यू नो एवरीथिंग अबाउट हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ एंड वाह। सो मैं इंटरव्यू में बैठा हुआ था, रेज्यूमे पकड़ के, तो उसमें मेंशन था, यू नो ये पूरा मैंने कोर्स किया। तो साइड में 2 लड़कियां बैठ के थे, उनमें से एक लड़की बहुत खूबसूरत थी और एक लड़की ठीक ठाक थी। तो जो लड़की ठीक ठाक थी, उन्होंने मुझे पूछा कि यू नो ओ यू हियर फॉर द इंटरव्यू। ऑफ कोर्स आई हियर फॉर द इंटरव्यू। सो उन्होंने बोला कि अरे कुछ बताओ ना, इंटरव्यू कैसा देते हैं ये वो। सो वो बातचीत में एक्चुअली आई मेट माय एक्स वाइफ, सिड्स मदर। सो वो टाइम पे यू नो, so probably I was 17 years old and so Sid's mother was the beautiful girl and the non अब ये इन डेप्थ अगर मैं डाइव करूंगा तो बहुत है टॉपिक। सो हम लोग फिर से बात कर लेते हैं टॉपिक के बाद, मैं फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। So that's where it actually started. Yes, it started and वो टाइम पे मैं मारुति 800 चलाया करता था, लाइसेंस नहीं था। वो जमाना गोल्डन जमाना है, सब चल जाता था। सो बहुत बड़ी बात थी मारुति 800 वो टाइम पे। सो हमारी लव स्टोरी शुरू हो गई एंड मैं जिस पे फोकस करता हूँ बहुत सीरियसली फोकस करता हूँ। तो लव स्टोरी चलते रही एंड हम दोनों ने डेल कंप्यूटर्स भी ज्वाइन किया साथ में। सो हमारा करियर बहुत अच्छा चल रहा था लव स्टोरी के साथ साथ। एंड या वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो करियर सबसे हमेशा। सो हम हमारा ये था कि यू नो स्टार्टिंग से हम थिंकिंग बहुत अच्छा था। जैसे हमारा प्लानिंग क्या था ना, हम लोग बच्चे थे वो टाइम पे, फिर भी प्लानिंग ये था कि मेरा सैलरी से मैं सब कुछ खर्च करता था हमारे रिलेशनशिप के लिए, उनका सैलरी जमा होता था। सेविंग सो हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग इज एक्चुअली वेरी गुड थिंग। ग्रेट, बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। एक सैलरी से हम पूरा एंजॉय करते थे वो टाइम पे, पता है, घूमना फिरना एंड एक सैलरी सेव। तो ऐसे से हमने लाखों रुपए सेव कर एंड 2007 वी वर वेरी यंग एंड उससे पहले एक्चुअली क्या हुआ था, अबाउट 2005 में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं पायलट ट्रेनिंग करना ही है मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा ड्रीम है लाइफ का, मुझे पायलट ही बनना था और कुछ नहीं बनना था। सो मैंने मेरे दादा को बोला, क्योंकि घर के बड़े वो दादा ही थे वो टाइम पे, डैडी भी दादा को पूछते थे। सो वो टाइम में 35 lakhs खर्च होता था, 30 to 35 lakhs, बहुत ज्यादा पैसा, आई मीन लाइक अनबिलीवेबल। आज के तारीख में आप समझ लो लगभग 1.5 करोड़ 1 करोड़ उतना पैसा। ओके, सो 2005 में दादा बोले ठीक है, कितना टाइम में खर्च करना पड़ेगा? मैंने बोला कि 1.5 year 2 years में खर्च करना पड़ेगा। दादा बोले ठीक है, अभी कर लो, इतना इच्छा है आपको तो कर लो। और हमारे कैप्टन साहब भी थे मेंटोर गाइड करने के लिए वगैरह। सो मैंने पहले ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया। अरे मस्त लगता था, जहाज उड़ाता था मैं, सेस्ना 152 सेस्ना 172। अरे बोलने में कोई पूछते थे क्या करते हो, आई एम अ ट्रेन पायलट, या बहुत बढ़िया लगता, बहुत ग्लैमरस। और उसके बाद मैं काफी ठीक ठाक चल रहा था, एग्जाम्स ट्रेनिंग चल रहा था। और मुझे पायलट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेडिकल। Okay, you have to be fit. Okay. And everything like your eyesight मतलब ग्लासेस लगा के आप उड़ा सकते हो, बट उसमें कलर परसेप्शन नाम का भी एक चीज रहता है, उसके बारे में बताता हूँ मैं। So things were going fine, but again I'll go into depth बाद में। ऐसा समय आया कि मैं कनाडा के लिए मेरा नेक्स्ट ट्रेनिंग करने जाने वाला था, नेक्स्ट वीक। मैं मेडिकल रिन्यूअल के लिए गया। मैं क्लास 1 मेडिकल पास हो गया था दिल्ली में, यहाँ पे क्लास 1 वो भी कौन करते, एयरफोर्स वाले करते। ओके, मैं पास हो गया था, उसके रिन्यूअल के लिए गया था। वो लोग बोलते हैं कि यू हैव अ कलर परसेप्शन डिफेक्ट। आई वाज शॉक्ड बिकॉज़ कलर परसेप्शन डिफेक्ट जो होता है वो बर्थ डिफेक्ट होता है, वो डिसीज नहीं है कि सडनली आ जाए। तो अगर मुझे पहले था तो अभी भी तो लास्ट ईयर भी आप आइडेंटिफाई करना चाहिए था। क्लास 2 रहता है, क्लास 1 रहता है, मैं दोनों पास हो गया 2 साल में। क्या करना मुझे समझ में नहीं आया। यार इतना पैसा खर्च हो गया, इतना टाइम खर्च हो गया, पैसा का टाइम तो ठीक है, दिल टूट जाता है यार, मुझे अब कुछ करना ही नहीं था। सो वी रोड टू दी DGCA, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन। उसके बाद मैं गया LV प्रसाद इंस्टीट्यूट में, उनको बोला ऐसे कैसे हो सकता है। एयरफोर्स वाले ने टेस्ट किया, मैं पास हुआ हूँ कलर परसेप्शन टेस्ट, अभी बोलते कि मुझे कलर परसेप्शन डिफेक्ट है। अगेन याद रखना, इट्स नॉट कलर ब्लाइंडनेस। मुझे पता है रेड कार क्या होता है, रेड लिपस्टिक क्या होता है, मुझे पता है। सो कलर परसेप्शन डिफेक्ट का मतलब है रेड एंड ग्रीन। अगर लाइट कलर में
जैसे मैप में हो या अच्छा। किसी छोटे से एलईडी में हो, हाँ। तो मुझे इंस्टेंटली पहचानने में दिक्कत हो जाता है। ओहो, मुझे थोड़ा टाइम लगता है समझने में। अच्छा। जैसे एक चार्जर हो, हाँ। किसी चीज को चार्ज पे रखते हो, हाँ। तो टाइम पे के बाद वो ग्रीन हो जाता है, राइट। ओके। हाँ। ये वो रेड पे या ग्रीन में है, मुझे इंस्टेंटली समझ में नहीं आता, ओहो, ओके। थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा। तो व्हेन यू आर अ पायलट, आप टाइम लेके नहीं सोच सकते हो ना, यू हैव टू बी क्विक ऑन Quick इट। on it, सो मेरा मेडिकल गया, यू नो, एंड एक बार मेडिकल जाता है क्लास 1, यू कांट बिकम अ पायलट। एंड मैं स्पाइस जेट के इसमें एक्चुअली इसमें सेलेक्ट भी हो गया था, स्पाइस जेट के अच्छा। उसमें, वो टाइम में कैडेट पायलट। Right, सो एंड कुछ नहीं हुआ, उसके बाद मेरा पायलट का करियर खत्म, यू नो, दिल टूट गया। एंड बट चलो कम से कम जहाज उड़ाया, एक एक्सपीरियंस तो हो गया, यू नो। सो नहीं, ठीक है, लाइफ में जो Yeah. चलता है सही चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या So, पता है। but बहुत मुश्किल समय था, मैं लाइक क्या करना, मुझे कुछ और करना ही नहीं था वो टाइम। राइट। एंड वही टाइम पे और एक कॉम्प्लिकेशन, हाँ। माय लवर दैट टाइम, यू नो, उनके घर पे शादी का Pressure था। प्रेशर, यू नो, बोल रहे थे कि नहीं, नो, उनके घर में थोड़ा जल्दी शादी करा देते हैं, ओके। यू नो। सो वो बोल रहे थे नहीं, किसी ने, आई मीन लाइक उनकी फैमिली ने किसी को देखा तो शादी कर लो। एंड आई वाज वेरी यंग, जॉब भी नहीं था, मैं कैसे करता यार शादी, ओके। सच बात है। सो पर मुझे करना ही था, आई मीन लाइक मैं तो छोड़ता नहीं था उनको, और मुझे डर भी लग रहा था यार, उतने यंग एज में शादी कैसे करूं? लाइक नर्वसनेस हो जाता है ना। True. पर मैंने बोला कर लेंगे। चलो जो होगा देखा जाएगा, क्या होगा। सो सही बात है। कर लिया शादी, मतलब कर लिया, मतलब घर वालों को बोला तो वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मम्मी डैडी ने सपोर्ट किया, बोला कि अभी ठीक है, उनको पता ही था ये पागल कुछ ना कुछ कर ही देगा, तो यू नो कर देते हैं शादी। सो शादी कर लिया, एंड आई डिडंट हैव अ जॉब दैट टाइम, ओके। बिकॉज मैं पहले ट्रेनिंग के लिए मैं डेल का जॉब छोड़ दिया था ना, राइट। ओके, और गैप आ गया था। सो So you have to start from scratch again. या स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अगेन। और एक भी स्टोरी है, 2002 के इर्द गिर्द मम्मी के साथ मैंने काफी बड़ा बिजनेस किया था, Okay. इवेंट मैनेजमेंट, हाँ। एंड वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर अनसक्सेसफुल चीज था। Okay. मैं फेलियर नहीं बोलना चाहता हूँ, पर फेल ही था ठीक है, हाँ। यू नो, बिकॉज इनिशियली हम अच्छे लेवल तक गए, बहुत बड़े इवेंट में फिर डाउन हो गए, एंड 2002 में एक रात में 15 लाख का नुकसान हो गया था, 15 lakhs इन वन नाइट। वहां से वो बिजनेस बहुत मुश्किल में हो गया था। सो दैट वाज माय फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट अलोंग विद माय मॉम। सो वो फिर से हम डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। सो देन मैंने शादी कर लिया, एंड देन अगेन आई फाउंड अ जॉब, ओके। आई जॉइंड monster.com, एंड एक साल मैंने monster.com में जॉब किया। अच्छा। पर यार ये सेल्स का प्रेशर थोड़ा बहुत टफ होता है। True, हाँ। पैसा अच्छा था वो टाइम के लिए, Right. बट मैंने बोला नहीं, मुझे कुछ और करना है। Okay. देन अगेन जो करंट जॉब में हूँ, वो जॉब में मैंने 2008 में ज्वाइन किया। अच्छा, Okay. so 10 साल? 10 साल के ऊपर हो गया, या। Right. एंड आई वाज हैप्पी कि यू नो टेक्निकल चीज है, यू नो, एंड लव्ड इट। एंड द बेस्ट पार्ट, जैसे बुल्लू भाई ने कहा कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ का तालमेल ठीक हो ना, फाइनेंशियली यू कैन डू वंडर्स, यू कैन डू वंडर्स, यू नो। मी एंड माय एक्स वाइफ, हम लोग एवरी ईयर एक फॉरेन हॉलिडे 12 days 13 days चले जाते थे, राइट। ओके। एंड 2 डोमेस्टिक हॉलिडे, एक बार गोवा, एक बार किसी दोस्तों के साथ कूर्ग, बैंगलोर, कितना घूमते थे, कितना घूमते, तो पैसा भी जमा हो जमा हो जाता है। हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते थे, यू नो, इन्वेस्टमेंट्स करते थे, सही काफी बात। पैसा जमा किया हमने। नाइस। उसके बाद देन लाइफ वेंट ऑन, एंड यू नो, उसके बाद एज यू नो हमने घर भी खरीदा, एंड बाइक्स भी खरीदा, Right. सब एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन। एंड देन सिड 2013 दिसंबर Okay. ही वाज हियर, एंड बच्चा होने का लाइफ बहुत चेंज हो Change हो जाता जाता है। यू नो, ऑल यू यंग गाइस, सच विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक, बट बहुत Change हो बहुत चेंज हो बहुत जाता है, change यू हो नो। जाता है। योर माइंडसेट आल्सो चेंजेस। Right. डर लगता है यार, कभी कभी बाइक भगाओ ना, आजकल मुझे सच में डर लगता है। एक्चुअली मेरे साथ भी Yeah. वैसे होता है, मतलब यू स्टार्ट बिकॉज बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना यार। कम से कम एक 21 ईयर्स तक तो हमें उन्हें देखना ही पड़ेगा, कम से कम 18 to 21, कम से कम, है ना। उसके बाद ही वो जो Yeah, थोड़ा अपने आप correct, सेट हो जाएगा। correct. पहले मैं कितना भगाया करता था बाइक, कितना Right. नहीं, एक होता है कि एज के साथ मैच्योरिटी भी आता है, True. तो हमको लगता है यार ये चीजें अवॉइड करने से बेटर है। करेक्ट करेक्ट। That's मैं also कर लिया अभी नहीं Right, करना, right, true. यू नो। सो 2013 के बाद मेरा लाइफ बहुत चेंज हो गया। ऑफ कोर्स 14 में YouTube आ गया, अगेन Right. न्यू थिंग। You think, right? हाँ. And YouTube initially was very tough 2014 के टाइम पे। Right. Now Very nowadays tough. you can see every other guy is a YouTuber. वो जमाने में इंटरनेट, हाँ. मोबाइल फोन में
बहुत महंगा था और स्पीड बहुत स्लो था Right. और बहुत कम जीबी मिलता था आपको एंड घर का इंटरनेट भी महंगा था एंड लिमिटेड या बहुत मुश्किल था। Right. 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए हमें 1 साल लगा था, 1 साल। बिकॉज यूजर बहुत कम थे, इंटरनेट के यूजर और खास करके यूट्यूब देखने वाले बहुत कम लोग थे। जियो आने के बाद जो है मतलब बहुत सारे चैनल जो रॉकेट की तरह मतलब ग्रोथ हो गया एक्चुअली। सो फर्स्ट 2 years राइट, हम वीडियो बनाते गए, बनाते गए, डिडंट रियली एक्सपेक्ट एनीथिंग एंड इट वाज चलो एक्सपीरियंस है। बिकॉज भाई आप जब वीडियो बनाते थे 2014-15 में और कौन थे मतलब यूट्यूबर्स दैट यू रिमेम्बर? 2014 में बेहतरीन क्वेश्चन, पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से 10 यूट्यूबर भी नहीं थे टोटल। जाने माने क्या उतने ही थे, शायद गिकी रंजीत वो टाइम पे मेरे ख्याल से So Geeky Ranjit was there for गिकी रंजीत बहुत टाइम से कर रहे हैं, शायद गिकी रंजीत भी वो टाइम से वो टाइम पे भी 1 लाख पे भी नहीं थे मेरे ख्याल से। सो एंड मोटरसाइकिलिंग में तो ऑगी एक्चुअली मेरे सीनियर है। ऑगी था? हाँ, ऑगी 2013 से मेरे ख्याल से, ऑगी मेरे सीनियर है। एंड हार्ट ब्रोकन बाइकर, वो भी हैदराबाद। एंड ये दिल्ली से एक थे टर्बो ग्रीन और एक एवरीडे इंडिया। अच्छा, वो भी था। ओके, ये थे। पर इनमें सबसे रेगुलर बनाने वाले थे ऑगी, मैं, हार्ट ब्रोकन बाइकर, रेगुलर बनाते थे। और किसी को मिस कर रहा हूँ शायद मैं, सोच लेते। सो उसके बाद फिर बहुत सारे लोग 2015 एंड में ये सब आया, मुंबई कर निकल, ये सब ना 2015 एंड में आया। हम काफी अच्छे दोस्त थे। और 2015 के टाइम पे फिर जियो आई थिंक 16 पे, तब उसके बाद वो अपलिफ्ट हो गया। राइट, ट्रू। सो बस 2016 अप्रैल 22 10:30 AM से मेरा लाइफ काफी चेंज हो गया। ओके, इतना स्पेसिफिक बोल रहा हूँ तो समझो कितना बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट, सो 2016 April 22 10:30 AM, राइट, so completely different chapter of my life started. And well, ऐसा भी हो गया कि 15 साल का मेरा लव स्टोरी, 15 साल का लव स्टोरी एंड ऑलमोस्ट 10 years of marriage together. Right. Unfortunately, it ended in 2017. Right. And बहुत मुश्किल समय था, बहुत मुश्किल। बुल्लू भाई को पता है, आपको भी पता है, मैंने कहा था एक टाइम पे वीडियो बनाया था कि मैं एक्यूट डिप्रेशन में चला गया था। एक्यूट डिप्रेशन, मैं वीडियो बना ही रहा था बट इतना मुश्किल समय था कि मुझे लगा कि आई वुडंट मेक इट आउट। मुझे लगा कि मैं खत्म हो जाऊंगा, इधर हार्ट अटैक से मर जाऊंगा या कुछ पागल काम करके सुसाइड कर लूंगा, उतना मुश्किल था। एंड एक्चुअली रिजॉर्टेड टू एंटी डिप्रेसेंट्स। सो मैंने 10 महीने का एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी एंजाइटी का कोर्स लिया एंड इट्स कभी आई मीन ट्राई एंड अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल। वो मेडिसिन्स बहुत पावरफुल होते हैं एंड आपको थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं बट बहुत मुश्किल होता है। एंड वो हुआ एंड इससे मैं बस उभर ही रहा था। फादर हॉस्पिटलाइज हो गए, 3 months इन हॉस्पिटल। हमने सब कुछ ट्राई किया, लगभग 15 से 18 लाख रुपए खर्च किया। बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट केयर, ही कुडंट सर्वाइव, ही वाज ओनली 65। बहुत करीबी दोस्त थे मेरे। सो फादर भी गुजर गए एंड ऑल ऑफ अ सडन घर में इतने सारे लोग थे, मेरी वाइफ, फादर, मदर, सेठ। सडनली घर में बस मैं, सेठ, मदर। एंड सोचो मम्मी का मेंटल स्टेटस ठीक नहीं बिकॉज फादर नहीं है एंड मेरा मेंटल स्टेटस ठीक नहीं एंड सिड को देखभाल करना पड़ेगा। लाइक पूरा लाइफ चेंज, माय फाइनेंशियल स्टेटस चेंज, everything. So there is always a turnaround point होता है लाइफ में। कभी-कभी turnaround would be for the sake of good and sometimes the sake of bad. So जो भी हो यार, we have to accept life as it is. तो हम लोगों को बस पेशेंस लगाना है। यू डोंट एक्सपेक्ट गुडनेस आउट ऑफ योर लाइफ, सो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। सो जस्ट एक्सपेक्ट दैट कि यार लाइफ में जो चल रहा है सही चल रहा है। और हम लोग क्या है, हमेशा आपके अंदर वो करेज रहना चाहिए, वो पावर रहना चाहिए कि जो भी हो मुझे अपने लाइफ को ट्रैक पे लाना है। सो दैट इज व्हाट मैटर्स अ लॉट। एब्सोल्युटली। एंड वो होने से ना आप कोई भी बाजी जीत लोगे, सच में।
सो ये था आज की एपिसोड जो है, मतलब ऑफ कोर्स इसमें हाँ। बनाएंगे हम बहुत सारे जैसे और चीजें 5-6 वीडियोस डिटेल में एक Detail टॉपिक में, के बारे में बनाएंगे बट यू गाइस कैन कमेंट अगर yeah. आप लोगों को जानना है इसके बारे में डिटेल, सो ही विल एक्सप्लेन यू। I will ऑब्वियसली बहुत सारे लोग शायद कनेक्ट भी कर सकते हो अपने आप से इनके लाइफ के साथ। या और बस हम मजेदार स्टोरी करते रहते हैं लाइफ में, मजा आता है। एंड फ्रेंड्स लाइक बुलू भाई एंड यू ऑल यू नो are the reason why I'm bouncing back again and हम आग लगा देंगे फिर से। आग लग जाएगा। Thank you guys, thank you। अब जाके डिनर करते हैं। चलो, बाय बाय। thank you so much for watching this video. Cheers।